लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। पहले बुरा लगता था, फिर अच्छा लगा, फिर से बुरा लगने लगा, और अब जो कर रहा है पता नहीं। आयरा को सच्चे दिल से चाहा था। सही नहीं किया अंकल उसने मेरे साथ। मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान। मैं जानती हूँ कि कामयार भी ऐबों से भरा हुआ है। क्या चाहते हो कि हम सब जहर लेके मर जाएं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहता मैं। मरने के लिए मैं हूं ना। रोज घुट घुट के मरता हूं मैं। काफी है। बस यही मेरे लिए काफी है। किस्त के आखिर में एक नया मोड़ आता है। कामयार अकेले में आयरा की बातों को याद करता है और पहली बार उसके दिल में नरमी महसूस होती है। दूसरी तरफ घर में एक खफिया सच सामने आने के इशारे मिलते हैं जो आने वाली किस्तों में सब कुछ बदल सकता है। जज्बात, पछतावे और खामोश मोहब्बत की एकास है जहां हर किरदार अपनी अपनी जंग लड़ता नजर आता है। मेरी जिंदगी है तो का आगाज खामोशी से होता है, जहां अस्पताल का कमरा सनसान है और मशीनों की आवाजें दिल को चीर रही हैं। कामयार होश में आ चुका होता है, मगर उसके चेहरे पर जिंदगी से ज्यादा दुख झलक रहा होता है। आयरा दरवाजे के बाहर खड़ी होती है, अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। उसे डर है कि कामयार के अल्फाज इसके जख्मों को और गहरा कर देंगे। आखिरकार वो अंदर जाती है और धीमी आवाज में कहती है, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, मगर तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए सब कुछ है। कामयार तलख लहजे में जवाब देता है, अगर वाकई मेरी जिंदगी अहम होती तो तुम मुझे अकेला न छोड़ते। ये बात आयरा के दिल में तीर की तरह लगती है। इधर घर में कहराम मचा होता है। कामयार की मां सबके सामने ऐलान करती हैं कि आयरा अब इस घर का हिस्सा नहीं रहेगी। खानदान के कुछ अफराद इस फैसले से मुत्तफक नहीं होते, मगर कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता। किस्त में एक अहम मोड़ तब आता है जब डॉक्टर आयरा को अलग से बुलाकर कहते हैं कि कामयार की जान बचाने में आयरा की दुआओं और ब्रोक्त फैसले का बड़ा किरदार था। ये बात सुनकर आयरा के आंसू निकल आते हैं, मगर वो ये बात कामयार को नहीं बताती। आखिर में कामयार रात को अकेला बैठकर वो लम्हे याद करता है जब आयरा उसका सहारा बनी थी। पहली बार उसके दिल में सवाल उठता है, क्या मैंने आयरा के साथ नाइंसाफी की? किस्त का इख्तिताम एक सस्पेंस पर होता है, जहां एक अनजान फोन कॉल सबको चौंका देती है और आने वाली किस्तों में एक नया राज सामने आने का इशारा मिलता है। मेरी जिंदगी है तो की शुरुआत बारिश से होती है। अस्पताल के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है, जैसे कुदरत भी उस दर्द में शामिल हो। आयरा बारिश में भीगी हुई अस्पताल के गेट पर खड़ी होती है, हाथ में तस्बीह और आंखों में उम्मीद। कामयाबरेशन के बाद कामयार होश में आता है। सब शुक्र अदा करते हैं, मगर कामयार की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल होता है, आयरा कहाँ है? जब उसे बताया जाता है कि आयरा बाहर है। मेरी जिंदगी है तो की कहानी किस्त 23 का आगाज एक गहरे और संजीदा माहौल से होता है। कामयार अभी तक अस्पताल में होता है, मगर उसकी हालत पहले से बेहतर होती दिखाई देती है। डॉक्टर घर वालों को बताते हैं कि अब खतरा टल चुका है, मगर जहनी दबाव कामयार के लिए नुकसानदा हो सकता है। आयरा चुपचाप अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी होती है। उसकी आंखों में पछतावा और दिल में खौफ साफ नजर आता है। वो बार बार खुद को कसूरवार समझती है कि अगर उसने वक्त पर सही फैसला लिया होता तो कामयार को ये दिन न देखना पड़ता। इधर घर में हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। कामयार की मां आयरा को उस हाल का जिम्मेदार ठहराती हैं और सख्त अल्फाज में कहती हैं कि आयरा ने हमेशा कामयार की जिंदगी को मुश्किल बनाया है। ये बातें सुनकर आयरा अंदर से टूट जाती है, मगर खामोश रहती है। जब आयरा कामयार से मिलने जाती है तो कामयार उससे नजरें चरा लेता है। वो कहता है, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, बस मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर आयरा के आंसू बहने लगते हैं, मगर वो सिर्फ इतना कहती है कि मैं खुश। मेरी जिंदगी है तो की शुरुआत बारिश से होती है। अस्पताल के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है, जैसे कुदरत भी उस दर्द में शामिल हो। आयरा बारिश में भीगी हुई अस्पताल के गेट पर खड़ी होती है, हाथ में तस्बीह और आंखों में उम्मीद। कामयाबरेशन के बाद कामयार होश में आता है। सब शक्र अदा आयरा कहाँ है। जब उसे बताया जाता है कि आयरा बाहर है तो वो खामोश हो जाता है। आयरा जब अंदर आती है तो कामयार उसकी तरफ देखता तक नहीं। वो आहिस्ता से कहता है, तुम हमेशा देर कर देती हो, हर फैसला देर से। ये अल्फाज आयरा के दिल को तोड़ देते हैं, मगर वो खुद को मजबूत रखती है। इधर घर में एक पुराना खत निकल आता है, जिसमें एक बड़ा राज छिपा होता है। अगर मेरी खामोशी ही तुम्हारी जिंदगी बचा सकती है तो मैं खामोश रहने को तैयार हूं। आखिर में कामयार रात को ख्वाब में आयरा को रोते हुए देखता है। उसकी आंख खुलती है और वो पहली बार आयरा को पुकारने की कोशिश करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। को अलग से बुलाकर कहते हैं कि कामयार की जान बचाने में आयरा की दुआओं और बुरुवकत फैसले का बड़ा किरदार था। ये बात सुनकर आयरा के आंसू निकल आते हैं,
मगर वो ये बात कामयार को नहीं बताती। आखिर में कामयार रात को अकेला बैठकर वो लम्हे याद करता है जब आयरा उसका सहारा बनी थी। पहली बार उसके दिल में सवाल उठता है, क्या मैंने आयरा के साथ नाइंसाफी की? किस्त का इख्तिताम एक सस्पेंस पर होता है, जहां एक अनजान फोन कॉल सबको चौंका देती है और आने वाली किस्तों में एक नया राज सामने आने का इशारा मिलता है।